अभी रिसेंट जजमेंट आया 2022 में, और उसमें ये व्यू लिया गया कि ये जो अमेंडमेंट हुआ है 2013 में ये सही है, और अगर कोई आदमी वफ़ के नोटिफिकेशन से एग्रीव्ड है तो वफ़ ट्राइब्यूनल जाए। वफ़ ट्राइब्यूनल को पूरी पावर है हर एक चीज़ को डिसाइड करने की। मेरे कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद के वकील थे उन्होंने यही आर्गूमेंट लिया कि ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं चल सकता है, इसको वफ़ ट्राइब्यूनल जाना चाहिए। ज्ञानव्यापी केस में यही आर्गूमेंट लिया गया कि यहाँ नहीं चल सकता है, आप इसको वफ़ ट्राइब्यूनल भेजिए। तो ये सिर्फ आज कृष्ण जन्मभूमि केस और ज्ञानव्यापी की बात नहीं रह गई है, ये बात एक आम आदमी तक पहुंच चुकी है जिसकी ज़मीन कब्जा की जा रही है। और मेरे आंकड़े नहीं है, डिफेंस और रेलवे के बाद थर्ड हाईएस्ट नंबर पे जो लैंड ओनर इन द कंट्री है वो वक्फ बोर्ड है, और ये 2007 के आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आंकड़े हैं, 2007 के। अब हम 15-16 साल आगे बढ़ चुके हैं। अगर आज इसका अध्ययन किया जाएगा तो कहीं ज़्यादा वक्फ के पास इस समय ज़मीन है। कितनी प्रॉपर्टीज होंगी अभी प्रेजेंट करेंटली वक्फ बोर्ड मतलब के अगर पास? इसको ऐसे आंका जाए तो एक सेपरेट पाकिस्तान के करीब ज़मीन इनके पास इतनी तो बनी गई है मतलब इसको अगर इसको वैसे आप आंकड़ों से देखें, अध्ययन करें तो सवाल ये है कि ये सारी ज़मीनें वो नहीं है जो आदमी ने अपने जीवन काल में अर्जित की और अल्लाह को डोनेट की। ये वो संपत्ति नहीं है, इसमें मैक्सिमम संपत्ति जबरन कब्जा की हुई, इंक्रोचमेंट की हैं। आज आप जितनी भी मज़ारें पाएंगे जो इलीगल ढंग से रोड्स पे बनी हुई हैं या ब्रिज के ऊपर बनी हुई हैं या प्लेटफॉर्म पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे बनी हुई हैं, तो ये कैसे, ये क्यों हैं, ये क्यों नहीं हट पा रही हैं? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2018 का कि भाई इन सारे इंक्रोचमेंट्स को, जो रिलीजियस इंक्रोचमेंट्स हैं, इनको हटाया जाए। इसके लिए हमने याचिका भी की थी। मैंने आपको उदाहरण दिया, प्रयागराज में कंपनी बाग, जिसे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहते हैं, वहाँ पे जो मज़ारे हैं उनको हटाने का काम किया गया। आज जब हमने ये याचिका दिल्ली में की है तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने जब दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया दिल्ली गवर्नमेंट को, तो उन्होंने उसमें ऐसा एक क्या कहते हैं तिगड़म निकाला कि वो सारी जितनी इंक्रोचमेंट उनको दिखी है वो सिर्फ मैक्सिमम हिंदू संपत्ति की दिखी। मैं तो आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, पंजाब हरियाणा में जो चंडीगढ़ में अभी इस जजमेंट की कंप्लायंस में आप जो तोड़ रहे हैं मैक्सिमम हिंदू स्ट्रक्चर्स को तोड़ रहे हैं आप, उसमें आपको मज़ारें और जो इलीगल मॉस्क हैं वो दिख ही नहीं रही है। तो ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स चल रही है इसके खिलाफ मेरा विरोध है कि अगर आपको लॉ को कंप्लाई करना है तो आप उसको एकदम प्रॉपर्ली कंप्लाई करिए, पर आप उसको सिर्फ एक धर्म विशेष से, एक चश्मे से, वोट बैंक की राजनीति से करके देख रहे हैं, तो ये तो आप संविधान के खुद ही एकदम विरोध में जाके काम कर रहे हैं। विष्णु जी, ताजमहल को लेकर के भी कंट्रोवर्सी है वक्फ बोर्ड और एएसआई के बीच में। अभी प्रेजेंट सिचुएशन ओनरशिप को लेकर के, अभी प्रेजेंट सिचुएशन ताजमहल की क्या है? ओनरशिप की बात करें तो वो ओनरशिप किसकी है ताजमहल? देखिए, जब ताजमहल को लेके 2015 में मैंने सिविल सूट फाइल किया था, मैंने और मेरे पिताजी ने, तो ये बोला गया कि ये लोग तो कुछ भी बातें करते रहते हैं। बहुत सारे टीवी चैनल्स को हमने फेस किया, बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेला। 9 साल आज हो चुके हैं और आज 9 साल बाद ताजमहल के बारे में बात की जा रही है, जो बहुत सारे लोगों के लिए एक डन एंड डस्टेड इशू था कि इसके बारे में बात ही नहीं होनी चाहिए। तो ताजमहल की लीगल इशू ये है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। 2005 में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ताजमहल को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, उस एरिया को जी, और उसके खिलाफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपील में गई हुई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 2018 में लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्फ बोर्ड के वकील हैं उनसे पूछा कि ये शाहजहां ने इसको कब वक्फ घोषित किया है, कब इसको वक्फ डीड किया है, ज़रा उसकी वो वक्फ डीड ला के दिखाइए। 2018 से आज तक वो केस नहीं लगा, अभी तक वो कोई डॉक्यूमेंट उसका फाइल नहीं कर पाए हैं। तो सवाल ये, ताजमहल पे इस समय जो कस्टडी है वो तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है, पर जिस तरह से उसको एक मुस्लिम मौसोलियम देने का, बनाने का, शेप देने की कोशिश की गई है, वो अपने आप में बहुत असंवैधानिक है। ताजमहल में आज भी ऐसे 27 कमरे हैं जो बंद हैं आर्टिफिशियल वॉल से, जिसको खोलने की कवायद नहीं की जा रही है। मैं तो चैलेंज करना चाहता हूँ कि अगर ताजमहल एक मुस्लिम मौसोलियम है, और सिर्फ मैं पीएन ओक साहब की किताब पर रिलाई नहीं कर रहा हूँ, आप वीएस गोडबोले साहब की किताब है, इसमें और भी बहुत लोगों ने अध्ययन किया जिससे साबित किया है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया। ये ऑलरेडी एक हिंदू स्ट्रक्चर हुआ करता था, राजा जय सिंह का ये पैलेस था जिसको शाहजहां ने एक्सचेंज में लिया है, और वहाँ पे आज भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ, उन नीचे जो कमरे हैं, तहखाने हैं, जिसको आर्टिफिशियल वॉल से बंद किया गया है, उसको अगर खोला जाएगा तो ताजमहल का सच सामने आएगा। पर ये जो पूरी फेक थ्योरी है कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, 20,000 लोगों के हाथ कटवा दिए और मुमताज़ महल की याद में बनवाया और बहुत बड़ी प्यार की निशानी है, ये टोटल एक बोगस थ्योरी है
ये फेक हिस्ट्री है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस पर कार्बन डेटिंग हुई थी ताजमहल की, और ताजमहल की जब डेटिंग की गई थी तो पाया गया था कि शाहजहाँ से भी 300 साल पहले का स्ट्रक्चर है। तो ये जो पूरी जो बात कही जा, और ये कभी आती नहीं है पब्लिक डोमेन में, तो ये जो बात कही जाती है कि ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया और ये प्यार की निशानी है, 20,000 लोगों के हाथ कटवा दिए, मुमताज़ महल की याद में बनवाया, ये टोटल बोगस स्टोरी है। मुमताज़ महल का जब निधन हुआ था तब वो बुरहानपुर में उनको दफनाया गया था, जो यहाँ से और 400-500 किलोमीटर दूर है। और कोई मुस्लिम कब्र किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से पूछेगा, कभी किसी पानी के ऊपर नहीं हो सकती है। ताजमहल एक वाटर बेस्ड मॉन्यूमेंट है। यहाँ पे एक ऐसी लकड़ियाँ लगी हुई हैं जब वो पानी, क्योंकि यमुना का वो तट है, यमुना पे ही, रिवर बेड पे ही ताजमहल बना हुआ है, तो यहाँ पे ऐसी लकड़ियों का उपयोग किया गया है जो पानी में और मजबूत हो जाती है। तो और मुस्लिम लॉ में ये है कि सुपुर्दे खाक होना है। अगर आपको एक प्रॉपर ग्रेव होना है तो आपको सुपुर्दे खाक होना है। तो 7th 8th फ्लोर पे तो सुपुर्दे खाक होता नहीं है, आपको उसके लिए ज़मीन से मिलना पड़ेगा। तो ये जो एक आपने एक हिंदू स्ट्रक्चर को मुस्लिम स्ट्रक्चर कन्वर्ट करने की कोशिश की है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और जब हम बात कर रहे हैं, आप देखिए ज्ञानव्यापी के केस में क्या हो रहा है, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में क्या हो रहा है, भोजशाला में क्या हो रहा है, ये वही पैटर्न ताजमहल में भी अडॉप्ट किया गया है। एक हिंदू स्ट्रक्चर को एक मुस्लिम मौसोलियम कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। और 27 कमरे जब ताजमहल के खोले जाएंगे तो बहुत बड़ी चीज़ें सामने रिवील होंगी। क्यों नहीं ये कमरे खुल रहे हैं? देखिए, हमने आगरा की कोर्ट में, सिविल कोर्ट में पिटीशन डाली है, 2015 में डाली थी, और वो मामला आगरा की कोर्ट में चल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में हम उसमें आगे सक्सीड करेंगे और ये जो ताजमहल का सच है ये सामने आएगा। तो एक संघर्ष है, वो संघर्ष में हम लोग लगे हुए हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरह की बातें की जाती हैं तो एक पर्टिकुलर माइंडसेट के लोग ये कहते हैं कि इन तरह की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि आप कहाँ कहाँ खोदेंगे, हर जगह आप खोदेंगे क्या। वो ये बात नहीं सुनना चाहते हैं कि कहीं इनजस्टिस हुई है, उस इनजस्टिस से खिलाफ उसको जस्ट करने की, उस जस्टिस के लिए एक लड़ाई लड़ी जा रही है। विष्णु जी, वैसे क्या प्रोसेस होता है कि जैसे मानिए कि आपने कॉन्टेस्ट किया या आपने चैलेंज किया कि हमें यहाँ के दरवाजे खुलवाने, चाहे फिर वो किसी भी धार्मिक स्थल की बात करूँ तो उसका प्रोसेस क्या होता है? पहली बात है कि जो आम जनता, क्योंकि ये शो मंथन आम लोगों के लिए ही बना है कि हम मंथन करते हैं चीज़ों का या विषयों का, तो क्यों नहीं खोला जाता है या क्यों मना किया जाता है? किस चीज़ का भय, किस चीज़ का डर, क्यों इतने साल लग जाते हैं खोलने में? जैसे कि अभी भी एक हिंदुओं का भी धार्मिक स्थल था जिसको खोलने में, जिसका खजाना ट्रेजर खोलने में जी बहुत साल लग गए। क्यों? और ऐसा होता है क्यों नहीं खोले जाते हैं, या किस चीज़ से? क्योंकि आम जनता भी देश की जानना चाहती है कि उन कपाटों के पीछे क्या है। भले ही उन तक ना पहुँचे या ना चीज़ें हों, लेकिन सर्वे तो होते ही रहना चाहिए ना जगह का। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोगों को ये कहना है वो इस बात को, इस रिसर्च को बहुत नीचे गिराने का काम करते हैं। जब वो कहते हैं कि आप कहाँ कहाँ खोदेंगे, अरे इधर भी खोद दो, यहाँ पे भी मूर्ति निकल जाएगी, इस तरह की बातें लाइव चैनल पे भी की जाती है कि भाई ये तो हर जगह खुदवाना चाहते हैं, इनके पास कोई और काम धाम नहीं है। पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि जब किसी के पास एक रिसर्च है, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक आदमी बस उठा एक दिन और उसने बिना कोई रिसर्च के बोल दिया कि भाई ये जो जगह है, ये मंदिर है, इसको हमें दे दो और सर्वे कराओ, ऐसा नहीं होता है। ज्ञानव्यापी के केस में अगर आप मेरी पिटीशन पढ़ेंगे, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में आप अगर मेरी याचिका पढ़ेंगी, ताजमहल पे अगर आप मेरी याचिका पढ़ेंगी, एएसआई का जो एफिडेविट है उसको पढ़ेंगी, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा रिसर्च है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो ये शो करती है कि यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल था। और ये जो शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, ये शब्द एएसआई ने ज्ञानव्यापी की रिपोर्ट में, भोजशाला की रिपोर्ट में भी यही शब्द यूज़ किया है। राम मंदिर के केस में मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने पहला मुकदमा डाला था। 52 ईयर्स लग गए जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2002 में एएसआई सर्वे का आदेश किया। 1.5 साल तक एएसआई सर्वे चला। एएसआई सर्वे के दौरान भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, स्तंभ, पिलर, खंबे जो हिंदू मंदिर से संबंधित है वो निकले। और जब अभी राम मंदिर का पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा था, कंस्ट्रक्शन के दौरान जो उस समय आपने खुदाई नहीं करने दी थी, जब पूरा एरिया मिल गया तो जब उसकी खुदाई की गई तो बहुत सारे हिंदू मंदिर के अवशेष मिले। तो ये लोग जानते हैं कि ये सारी जगह जो है, जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, ये हिंदू समाज के लोगों की है, हिंदू मंदिर की हुआ करती थी और इसको कन्वर्ट किया गया, इसलिए वो चाहते हैं कि सर्वे ना हो। अब सर्वे नहीं होना है तो क्या तर्क देना है कि सेकुलरिज्म बिगड़ जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ जाएगी, अगर सर्वे हो गया तो ये लोग खोद देंगे, स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा।
ये सारी बातें की जाती हैं। और मैं एक सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर जैसे सवाल ये है कि मैं आज इन मंदिरों की लड़ाई क्यों लड़ रहा हूँ, क्यों लड़ रहा हूँ मैं, इसका क्या कारण है? इसका क्या कोई कारण है कि सिर्फ जैसे बोला जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं पब्लिसिटी स्टंट है, आपको और कोई काम नहीं है, आप पब्लिसिटी स्टंट है। कोई जैसे बहुत सारे मौलानाज हैं, वो चैनल पे बोलते हैं कि आप अपनी वकालत चलाने के लिए काम कर रहे हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, इसको ज़रा इस दृष्टिकोण से देखिए कि मंदिर ही क्यों तोड़े गए? ज्ञानव्यापी के परिसर में जो मंदिर परिसर था उसको मस्जिद के रूप में क्यों कन्वर्ट किया गया? मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में जहाँ पे हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण का मंदिर था, उस जगह को ही क्यों शाही ईदगाह मस्जिद के रूप में कन्वर्ट किया गया? भोजशाला जो माँ सरस्वती, माँ वाग देवी का मूल स्थान था, जो राजा भोज ने वहाँ पे उनकी स्थापना की थी, जहाँ पे कितने ग्रंथों की रचना हुई है, उसी को क्यों तोड़ा गया और उसको कमाल मौला मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई? क्यों कुतुब मीनार में 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद वहाँ पे लिखा हुआ है, उसके मलबे से बनाई गई? तो अगर इसके बारे में सवाल उठाया जाए जो हिंदू समाज की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है, तो आप उस सवाल का जवाब क्या देते हैं कि इनको इस जगह की इन सारी लिटिगेशंस की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा पॉइंट इन इशू ये है कि ये सारे हिस्टोरिकल जिसे कहते हैं केसेस हैं, और जब इस देश को आक्रांताओं ने यहाँ पे आक्रांताएं की और तोड़ने की कोशिश की, और गुलामी काल में इसको जब गुलाम बनाया गया, और ये यहाँ पे जब मुग़ल रूल रहा, तो उस समय उन्होंने कोशिश की कि मैं पूछना चाहता हूँ, मंदिर ही क्यों तोड़े? क्योंकि हमारी धार्मिक केंद्र नहीं थे सिर्फ टेम्पल सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए एक कॉन्ग्रीगेशन का प्लेस नहीं था कि जहाँ पे हम लोग जुटेंगे, प्रेयर्स करेंगे और चले जाएंगे। ये हमारा कल्चरल सेंटर था। जैसे किसी कंप्यूटर के लिए मदरबोर्ड होता है, वैसे ही हम सारे सनातनियों के लिए हमारे मंदिर हुआ करते थे। और अगर आपको सनातन को दोबारा रिवाइव करना है तो बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे आस्था के केंद्र हैं उनका रिवाइवल होना चाहिए। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी अहिल्याबाई होलकर को इंदौर से जाके ज्ञानव्यापी में वहाँ पर उद्धार करने की। वो तो इंदौर में की महारानी थी, वो वहीं पर रहती। उनको क्या ज़रूरत थी इंदौर से उठ के ज्ञानव्यापी की रेस्टोरेशन करने की? क्या ज़रूरत थी शिवाजी महाराज को ये कहने की कि ज्ञानव्यापी और काशी जब तक मुक्त नहीं होता है मैं अच्छे से इस पृथ्वी से नहीं जा पाऊंगा? तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों की आस्था, अस्मिता मंदिर से जुड़ी हुई है। वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर नहीं है जहाँ पे हम लोग जाके प्रार्थना करते हैं, वो हमारी अस्मिता का, हमारी कल्चर, हमारी सोशल लाइफ, हमारी एजुकेशन के हब और सेंटर्स हुआ करते थे। और इसीलिए उसको तोड़ा गया कि अगर आपको इस देश पे रूल करना है, इस सनातन समाज के ऊपर रूल करना है, इनको एक मैसेज देना है कि यहाँ पे इस्लाम की ताकत आ चुकी है, तो सबसे पहले आपको इनके मंदिर तोड़ने पड़ेंगे। मैं आपसे जो बात बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कुतुब मीनार के बाहर क्यों लिखा हुआ है कि ये जगह 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई है और वहाँ पे कुव्वतुल इस्लाम खड़ी की गई है? और वो सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है, जो वहाँ पे आपको पत्थर दिखता है वो एएसआई का ट्रांसलेशन नहीं है, वो उस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के वहाँ पे उसके गेट्स पे एम्बाइब्ड है, इनग्रेव्ड है, उसका ट्रांसलेशन लगाया है। तो सवाल ये है कि आप हमारे मंदिरों को तोड़ के अगर मस्जिद में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें सवाल भी ना पूछे जाए। पूछा जाता है कि कितनी जगह ऐसी है, 40,000 की लड़ाई लड़ेंगे, 40,000 मंदिर हैं। भाई सीधा सा जवाब है, जहाँ जहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है उन सारी जगहों को रेस्टोर करेंगे। अब वो चाहे 10 हो, 5 हो, 15 हो, 20 हो, जहाँ जहाँ एविडेंसेस मिलेगी उनको रेस्टोर करेंगे। तो कोई भी इस्लामिक स्कॉलर आपके सामने ऑन रिकॉर्ड ये बात नहीं कह सकता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है। तो उसके रेस्टोरेशन को अगर कहीं प्रूफ्स मिल रहे हैं, कहीं शिवलिंग मिल रहा है, कहीं मूर्तियां मिल रही हैं। अभी मैंने भोजशाला का केस किया जो धार मध्य प्रदेश में है, माँ सरस्वती जी का मूल स्थान है। वहाँ अभी एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आई है, भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ, हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले हैं। और एएसआई ने जो रिपोर्ट दी है उसका आप अध्ययन करें, जिसमें एएसआई ने कहा है कि यहाँ पे मंदिर तोड़ी गई, मंदिर तोड़ के यहाँ पे मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई। जो वहाँ खंबे हैं जो वैदिक गैलरी का स्वरूप दिखाते हैं, हमारी सभ्यता को दिखाते हैं, उन खंबे पे जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी उनको चैनी हथौड़ी से तोड़ा गया, जो संस्कृत की ऋचाएँ थी मिटाई गई। ये सारी बातें एएसआई की रिपोर्ट में आई हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये जो मंदिर हैं ये सेंटर ऑफ प्राइड हिंदुओं के लिए हमेशा से कि गर्व का एक केंद्र रहे हैं। और ये भी बात है कि अगर उनके गर्व के केंद्र को ही मिटा दिया जाए तो फिर गर्व किस बात का करेंगे? ऐसी मैं एक बात उसमें और ऐड करना चाहता हूँ, गर्व का केंद्र तो है ही हमारे, पर जैसे इस देश के बड़े बड़े बैरिस्टर कहते हैं, वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क,
तो इस्लामिक लॉ पे वो अपना आधार रखते हैं, अपनी बात का जो आधार रखते हैं वो इस्लामिक लॉ पे रखते हैं कि एक बार अगर इस्लाम में कोई जगह मस्जिद होगी तो हमेशा समय के अंत तक मस्जिद रहेगी। ये बात आप बड़े बड़े बैरिस्टर्स को बोलते हुए सुनती होंगी, पर भाई सनातन कॉन्सेप्ट को कोई क्यों नहीं समझता है? वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। अगर कोई जगह एक बार मंदिर की हो जाती है, किसी जगह देवता की स्थापना हो जाती है, या अगर देवता स्वयंभू रूप में प्रकट हो जाते हैं तो वो पूरी जगह दिव्य हो जाती है, वो देवता की जगह हो जाती है। गर्व तो हमें होता ही होता है उस जगह पे, पर देवता का अस्तित्व वहां पे आ जाता है, ईश्वर का अस्तित्व आ जाता है, और ईश्वर का अस्तित्व जब आ जाता है तो आप उस जगह को नहीं मिटा सकते। और सुप्रीम कोर्ट के सामने यही कंट्रोवर्सी राम मंदिर के केस में हुई थी कि क्या मंदिर तोड़ देने से देवता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? यही बात कही गई कि मंदिर तोड़ने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। इस बात पे पीवी कांडे साहब, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है, 7 वॉल्यूम्स उन्होंने धर्मशास्त्र लिखा है, गोपाल चंद्र शास्त्री, बीके मुखर्जी, इन सारे लोगों ने कहा है कि मंदिर तोड़ने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। तो वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। तो इसीलिए हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं रेस्टोरेशन की। अगर आपने हमारे मंदिर को तोड़ा है, उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया है, तो उसको जब तक इस देश का संविधान है उसको हम रेस्टोर करने की लड़ाई कानूनी माध्यम से, डेमोक्रेटिक माध्यम से लड़ते रहेंगे।